सबसे आश्चर्यजनक बात, ये रहस्य सबसे अज्ञात चीज है जिसे कोई नहीं जानता। राधा रमन मंदिर वृंदावन में सबसे पुरानी प्रतिमा के लिए उल्लेखनीय है, जो सबसे लंबे समय तक बनी रही, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मूर्तिभंजक छापों के दौरान राधा रमन वृंदावन में ही रहे, जब अन्य प्रतिमाओं को शहर के बाहर सुरक्षित स्थानों पर छिपाने के लिए हटा दिया गया था। राधा रमन मंदिर में रात में शास्त्रीय भारतीय भक्ति संगीत का प्रदर्शन बहुत सुंदर एवं लोकप्रिय है। भगवान राधा रमन को पंख, मुकुट, पीली पोशाक और छाती पर चमकती वैजंती माला, कानों में आभूषण और माथे पर चमकता हुआ तिलक से सजाया जाता है। राधा रमन मंदिर वृंदावन में स्थित है। एक हिंदू मंदिर, यह मंदिर कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें राधा रमन के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर वृंदावन के 7 सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में देवी राधा के साथ कृष्ण के मूल शालिग्राम देवता की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर वृंदावन में सबसे पुरानी प्रतिमा रखने के लिए जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के भेजे 6 शन गोस्वामियों में से एक ने की थी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। राधा रमन मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। इस मंदिर को राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर और राधा गोकुल नंदन मंदिर के साथ वृंदावन के 7 सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। राधा रमन का अर्थ है श्री राधा का प्रेमी। इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। 30 साल की उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु के गायब होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान से बहुत ज्यादा अलगाव महसूस हुआ। अपने भक्त को अलगाव की पीड़ा से राहत दिलाने के लिए भगवान ने गोपाल भट्ट को सपने में निर्देश दिया, अगर तुम मेरे दर्शन चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। नेपाल में गोपाल भट्ट ने प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान किया। नदी में अपना जलपात्र डुबाने पर वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनके पात्र में कई शालिग्राम शिलाएं आ गई हैं। उन्होंने शिलाओं को वापस नदी में डाल दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना पात्र फिर से भरा तो शिलाएं फिर से उनके पात्र में आ गईं। गोपाल भट्ट गोस्वामी को 12 शालिग्राम शिलाएं मिलीं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया और उसने गोपाल भट्ट को उनके शालिग्राम के लिए कई तरह के कपड़े और आभूषण दान में दिए। हालांकि गोपाल भट्ट इनका इस्तेमाल अपने गोल आकार के शालिग्राम के लिए नहीं कर सके। उन्होंने दानकर्ता को सलाह दी कि वो देवता की सजावट किसी और को दे दे। ऐसा माना जाता है कि दानकर्ता ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया और गोपाल भट्ट ने कपड़े और आभूषण अपनी शिलाओं के साथ रख लिए। पूर्णिमा के दिन शाम को अपने शालिग्राम शिलाओं को नैवेद्य अर्पित करने के बाद गोपाल भट्ट ने उन्हें एक सीक की टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दिया। देर रात गोपाल भट्ट ने थोड़ा आराम किया। सुबह सुबह वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। स्नान से लौटकर उन्होंने पूजा करने के लिए शालिग्रामों को खोला और उनमें कृष्ण का एक विग्रह बांसुरी बजाते हुए देखा। अब वहां केवल 11 शिलाएं और एक विग्रह था। दामोदर शिला त्रिभंगनंद कृष्ण के सुंदर 3 गुना झुकने वाले रूप के रूप में प्रकट हुई थी। इस तरह राधा रमन एक पवित्र शालिग्राम शिला से पूरी तरह से आकार के देवता के रूप में प्रकट हुए। भक्त इस छवि को जीवित मानते हैं और उनका मानना है कि वो एक चुने हुए परिवार को अपने दैनिक कार्यक्रम में सहायता करने का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और पत्थर श्री कृष्ण की मूर्ति में बदल गया। साकार कृष्ण भक्ति के एक कथात्मक विवरण के रूप में राधारमन की उपस्थिति की कहानी प्रेम के दिव्य मानव संबंध को अंतिम वास्तविकता की केंद्रीय श्रेणी के रूप में उजागर करती है।